पॉजिटिव पेरेंटिंग वीडियो 4। आज हम ये देखेंगे कि क्लास में अगर लड़का लड़की साथ बैठते हैं तो क्या ये गलत है, क्या ये सही है, माँ बाप की क्या शंकाएं हैं। आज हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माँ बाप की शंकाएं या कंसर्न्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इनकी शंकाएं हैं माँ बाप की, क्या वो वैलिड हैं, क्या सही हैं। तीसरा हम ये भी देखेंगे कि इन शंकाओं के या इन कंसर्न्स के बारे में क्या किया जाए कि वो दूर हो जाएं। और हम आखिरी में ये भी डिस्कस करेंगे कि एक साथ बैठने के या ना बैठने के क्या फ़ायदे होते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहले हम माँ बाप की जो शंकाएं हैं उसको लिस्ट करते हैं। 4 शंकाएं मैंने लिस्ट की हैं। सबसे पहली ये कि लड़के बुरे होते हैं, मेरी लड़की बिगड़ जाएगी अगर लड़कों के साथ बैठेगी। दूसरा ये हो सकता है कि अरे नहीं नहीं, अगर लड़का लड़की साथ बैठेंगे हो सकता है लड़का लड़की को टच कर ले या किस कर ले। तीसरा ये कि बच्चों के माँ बाप को ये लगता है कि अगर एक साथ बैठेंगे लड़का लड़की तो वो अपने जेंडर को लेके उम्र से पहले अवेयर हो जाएंगे कि हाँ भी मैं तो लड़का हूँ या हाँ मैं लड़की हूँ। चौथा, माँ बाप को ये भी लग सकता है कि अगर लड़के लड़कियां साथ बैठें तो लड़की की संगत में जो लड़का है हो सकता है शर्मीला लड़की जैसा बन जाए, और जो लड़की है वो लड़के की संगत में हो सकता है टॉम बॉयश वैसी सी बन जाए, लड़कों जैसी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली शंका कि लड़के बुरे होते हैं, जो मेरी लड़की है वो लड़कों के साथ बैठेगी तो बिगड़ जाएगी, नॉटी बन जाएगी। ये देखिए, मैंने एक तस्वीर लगाई है जिसमें एक फादर ने बहुत प्यार से अपनी बाहों में अपनी बिटिया को पकड़ा हुआ है। क्या ये लड़का बुरा है? इस फादर को देखिए, क्या ऐसा है कि इस लड़की को उस लड़के से दूर रहना चाहिए? लड़की के फादर हैं, तो अगर आप अपनी लड़की के मन में ये भावना भरेंगे कि जो लड़के हैं बुरे हैं, तो क्या वो अपने फादर के साथ लड़की कंफर्टेबल हो पाएगी, अपने भाई के साथ कंफर्टेबल हो पाएगी, या बड़ी होकर अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल हो पाएगी? तो ये जो शंका है ये बिल्कुल इनवैलिड है। बात ये है कि बुरा तो कोई भी हो सकता है, इस बात का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। लड़की बुरी हो सकती है, लड़का बुरा हो सकता है, और आपके बच्चे को पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में अच्छे बुरे लोग मिलते रहेंगे। और हमको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उस सिचुएशन में जब कोई बुरा इंसान मिलता है, जब कुछ बुरा करने की कोशिश करता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, बजाय इसके कि ये बुरा है या लड़के बुरे ही होते हैं। दूसरा कंसर्न हम डिस्कस करते हैं ये कि अगर लड़का लड़की साथ बैठेंगे हो सकता है लड़का लड़की को टच करना चाहे या किस करे। मैं कहूँगी कि ये जो कंसर्न है वो पार्टली वैलिड है। मेरे कहने का मतलब ये, घबराइए नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, बहुत ही नेचुरल है कि अगर हम साथ खेलें तो हमें आपस में स्नेह हो, हमें हक करने का मन हो। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक माँ है अपने बच्चे को गाल पे चूम रही है, तो हो सकता है कि बच्चों का जब आपस में खेले कूदें मन करे कि हम खुशी हो जब कि हम एक दूसरे को हक कर लें। तो आपको अपने बच्चों को 2 चीज़ें सिखानी है। पहला कंसेंट मतलब परमिशन लेना, और दूसरा पर्सनल बाउंड्रीज। दोनों चीज़ें समझाती हूँ मैं आपको। कंसेंट मतलब ये कि हम किसी को भी उसकी परमिशन के बिना हग नहीं कर सकते, मतलब उसको गले नहीं लगा सकते, और उसकी परमिशन के बिना उसको किस नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चे को जब आप हग करें, उसको गले लगाएं या किस करें, तो आप उससे पूछिए, बेटा मम्मा आपको किस कर ले, बेटा मम्मा आपको गले लगा ले। तो आपका बच्चा इससे ये सीखेगा कि कंसेंट या परमिशन ज़रूरी होती है। आपकी लड़की को पता होगा कि कोई भी उसको उसकी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकता, उसको हग नहीं कर सकता, उसको किस नहीं कर सकता। और आपका लड़का ये सीखेगा कि वो किसी और लड़की को उसकी परमिशन के बिना हग नहीं कर सकता और या किस नहीं कर सकता। तो ये हुई कंसेंट की बात। दूसरी चीज़ है पर्सनल बाउंड्रीज। ये कहने का मतलब है कि पर्सनल बाउंड्रीज है, दायरे होते हैं कि आप किसी को भी अपने मन के मुताबिक चूम नहीं सकते, किसी को अपने मन के मुताबिक गले नहीं लगा सकते। हर किसी का अपना पर्सनल स्पेस होता है। जब आपका बच्चा ये सीखेगा
तो उसको अपनी पर्सनल स्पेस भी समझ आएगी कि हाँ, ये मेरी पर्सनल स्पेस है, कोई आगे आके मुझे चूम नहीं सकता या हग नहीं कर सकता। और वो बच्चा खुद भी किसी और की पर्सनल स्पेस को वायलेट नहीं करेगा, समझेगा कि परमिशन ज़रूरी होती है और पर्सनल बाउंड्री है हर किसी इंसान की। तीसरी शंका जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये, माँ बाप को लगता है कहीं हमारा बच्चा उम्र से पहले लड़का लड़की ये सब सीख ना जाए। देखिए, ये शंका ठीक नहीं है, इनवैलिड है। रिसर्च या स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि जो बच्चे हैं करीब 3 या 4 साल में जेंडर रोल सीख जाते हैं। मतलब लड़का अवेयर हो जाता है कि वो लड़कियों से अलग है, लड़की अवेयर हो जाती है कि वो लड़की है और लड़कों से अलग है। और जो क्लास है एक अच्छा इन्वायरमेंट है, एक अच्छी जगह है जहाँ पे एक टीचर या सुपरवाइजर की नज़र के अंदर लड़के लड़कियां आपस में खेलते हैं, बात करते हैं और कंफर्टेबल होना सीखते हैं। तो आप बच्चों को ये मौका दीजिए। चौथा ये कि हमारी लड़की कहीं टॉमबॉयज ना हो जाए, हमारा लड़का कहीं लड़कियों की तरह शर्मीला, भावुक, रोंदू ना बन जाए। मैंने 2 तस्वीर लगाई है। जो ये लड़का गोल्ड मेडल चूम रहा है उसकी आंख में एक आंसू है, वो माइकल फेल्प्स है। वो यूएस का सबसे कामयाब स्विमर है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं उसने ओलंपिक्स में। खुशी के मारे आंखों में आंसू है। तो क्या भावुक होना गलत है? अगर लड़का भावुक होगा तो क्या ये गलत है? और ये लड़की आप जानते हैं सब पीवी सिंधु हैं, हमारी भारत की बहुत एज शटलर हैं। तो अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छी है तो क्या ये गलत है? नहीं। जब लड़के लड़कियां आपस में बैठते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप ये जो प्रिमिटिव सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं कि लड़कियां ऐसी ही होनी चाहिए या लड़के वैसे ही होने चाहिए, आप थोड़ा सा उससे हट के सोचने की कोशिश कीजिए। ख़त्म करने से पहले मैं आपसे बेनिफिट्स जो हैं बच्चों के लिए अगर एक साथ वो क्लास में इंटरेक्ट करते हैं तो वो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगी। पहला ये कि देखिए जो दुनिया है, जब वो बच्चे आपके बड़े होंगे, काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ओनली गर्ल्स ऑफिस है या ओनली बॉयज़ ऑफिस है। सब तरह के लोग आपके बच्चों को मिलेंगे और सब तरह के लोगों से आपके बच्चे के साथ आपके बच्चे काम करेंगे। तो आपका बच्चा अगर पहले ही उसको पता है कि लड़का लड़कियां मिक्स्ड एनवायरनमेंट में कैसे टहलना है, तो उसको बड़ा कंफर्टेबल होगा अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में कामयाबी पाना। दूसरा, जब वो किसी पार्टी में जाएगा, शादी में जाएगा, सोशल ऑफिस की कोई गैदरिंग है उसमें जाएगा, तो उसको ऑकवर्ड नहीं फील होगा, उसको फियर या एंग्जाइटी नहीं होगी। अरे मैं कैसे बात करूं, मेरे बॉस तो मेल हैं या मेरी जो बॉस है वो फीमेल है, मैं कैसे बात करूं। उसको ये कोई भी फियर या एंग्जाइटी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो पाएगा। तीसरा, सीखने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। हो सकता है क्लास में एक ऐसा लड़का हो जिसका मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है क्लास में एक ऐसी लड़की हो जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो। तो अगर बच्चे आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे कैसे? और ऊपर से आप ये सोचिए ना, बड़े होके शादियां होंगी आपके बच्चों की, तो लड़की ऐसे कैसे सोच सकती है कि लड़के बुरे ही होते हैं, कैसे एडजस्ट करेगी शादी के बाद? और लड़का ये कैसे सोच सकता है कि लड़कियां जो हैं वो टेढ़ी होती हैं? अगर उसकी बिटिया हुई तो क्या वो बुरा सोचेगा उसके बारे में? याद रखिए कि जो हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो एक मिक्स्ड दुनिया है। और क्लास भी, आपके जो बच्चे की क्लास है जहाँ वो पढ़ता है या पढ़ती है, वो भी उस मिक्स्ड दुनिया का एक छोटा एग्जाम्पल है। तो दुनिया मिक्स्ड है, आपके बच्चे की क्लास भी मिक्स्ड है। लड़के लड़की का साथ में बैठना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।